Hey beautiful people, this is Pooja and welcome back to my YouTube channel. I know बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया, बहुत दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, बट मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग्स डालूँ, इतना लंबा गैप नहीं लूँ। और गाइज़ हम लोग आज आफ्टरनून में निकले हैं बड़ौदा जाने के लिए, जस्ट बिकॉज़ मेरे हस्बैंड का कुछ ऑफिस का इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। और नेक्स्ट डे है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, और ये जो केक है ये हमने 12 बजे कट किया था। जब से अमायरा हुई है मैं हर साल 12 बजे केक लेकर आती हूँ जो अमायरा की तरफ से कट होता है, और ये अमायरा की तरफ से केक था उसके डैडी के लिए। और ये रात को 12 बजे हमने सेलिब्रेशन किया, केक कटिंग हुआ। हम लोग निकले तो आफ्टरनून में थे, बट हमें पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया था, 6-7 घंटे लग जाते हैं यहाँ से बड़ौदा जाने में। और फिर कुछ सामान लेना था, कुछ मुझे और चीज़ें लेनी थी नेक्स्ट डे के लिए, और केक भी लेना था। तो फिर हमने वो सब चीज़ें ली और फिर हम घर पहुँचे। ऑलमोस्ट 12 सवा 12 के आसपास ये सेलिब्रेशन हुआ था। आप देख सकते हो हमारा कितनी ज़्यादा खुश है। और केक की जो बाइट है वो हमेशा ऐसे होता है कि फ़र्स्ट बाइट उसको ही खानी होती है, इसीलिए मैं स्पेशली उस दिन के लिए, या मतलब 12 बजे का जो केक होता है, मैं हमेशा चॉकलेट फ्लेवर ही लाती हूँ क्योंकि हमारा को पसंद है और कुछ नहीं। और मैं चॉकलेट फ्लेवर केक बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मैं चॉकलेट्स ही नहीं खाती हूँ। तो जो भी केक होता है, पहला केक तो वो चॉकलेट होता है, और जो हमारा की तरफ से होता है सिर्फ चॉकलेट खाना होता है, चॉकलेट केक नहीं खाना होता है उसको। तो यहाँ पे सब मस्का मार रहे कि एक बाइट तो खा, बट वो अपनी चॉकलेट में ही बहुत ज़्यादा बिजी है। आप देख सकते हो उसको चॉकलेट खिलाया जा रहा है, मतलब केक, बट वो ऑलरेडी चॉकलेट पे ही अटकी हुई है। फिर ये डैडी ने चॉकलेट खिलाया उसको। अब ये यहाँ पे मैं वीडियो ले रही थी और बातें चल रही है कि कौन पहले केक खिलाएगा। आप इसका मैं ओरिजिनल जो ऑडियोज़ होंगे ना, मैं उसको लाइक उसको म्यूट नहीं करूँगी, तो आप लोग वो देखना और आप लोग सुनना। ये मेरे इन लॉज़ है, और ये है मेरी मदर इन लॉ, और ये है डैडी मतलब मेरे फादर इन लॉ। और ये हो रहा है लाड प्यार से एक केक खिलाया जा रहा है रात के 12 बजे। मम्मी खिला बर्थडे मेरा। हाँ तो तुमको भी मीठा करने का मुंह सबका। और ये रही मैं, और ये अराउंड बजा हुआ है दोपहर के 12 बज चुके हैं। मैं 5:45 से साफ़ सफाई उठी थी मैं, तब से उसके बाद से मैंने कंटिन्यू साफ़ सफाई करी, बिकॉज़ पूरा घर इतना गंदा पड़ा था। 1 महीने से मैं गई नहीं थी तो हालत ख़राब थी। और यहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो वो सब हो गया, फ्रेश हो गई। और फिर सबसे पहले मैंने प्रिपेयर कर लिए गिफ्ट्स, वो मैंने रैप किए। एंड गिफ्ट्स थे मेरे हस्बैंड की सिस्टर, उनके ब्रदर और मेरी तरफ से, और अमायरा का गिफ्ट आना बाकी था। अब वो सीन क्या है बाद में बताती हूँ। फिर हम लोगों ने डेकोरेशन करने के लिए स्टार्ट कर दिया सब, और यहाँ पे बलून फुला रहे थे, और अमायरा ने मुझे सच में बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। उसके छोटे छोटे बलून जो थे, जो उसने फुलाए थे, वो भी मैंने डेकोरेशन में ऐड किए हुए थे। अब मैंने इसके लिए जो सामान ऑर्डर किया था ना गाइज़, वो कुछ किया था ऑनलाइन, और कुछ मैंने उस दिन रात को जब मैं बाहर निकली, मतलब आते आते घर आते आते, तो मैंने नियर बाय जो शॉप्स थे वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट कर ली थी, बिकॉज़ मुझे बहुत कुछ मंगवाना था। लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ी गड़बड़ गड़बड़ हो गई उस टाइम पे। ऑनलाइन कुछ मंगवाया था वो आया नहीं, कुछ डिले हो गया, फिर अचानक इधर आना हो गया। और जिस दिन मैं आई उस दिन रात को मेरे 3 प्रोडक्ट्स आने वाले थे, डिलीवर होने वाले थे, बट मुझे कैंसिल करने पड़े जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं उस टाइम पे तो निकल चुकी थी बड़ौदा जाने के लिए। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दूँ, ताकि अगर आपको ख़रीदना हो तो आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऑनलाइन अलग अलग मंगवाई, और कुछ थी जो कॉम्बो में मैंने मंगवाई। और ये रही मैं, देखो मेरी हालत कैसी हो चुकी है, पूरे पसीने पसीने हो चुकी हूँ। बलून्स है इसलिए मैंने एसी और फ़ैन बंद किया, बिकॉज़ वो बहुत उड़ रहे थे इसलिए। ये यहाँ पे विंडो है, विंडो का मैंने कर्टन निकाल दिया है, और मैंने यहाँ पे एक कर्टन यूज़ किया है जिसको मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, जिसको मैंने डोरी से अटैच किया, बिकॉज़ वो रॉड बड़ा था और कर्टन का जो हुक था वो बहुत छोटा था इसके लिए। और विदाउट लाइटिंग मेरा डेकोरेशन ऐसा दिख रहा था। इसमें मेरे और अमायरा के बलून्स है, हम दोनों का बलून मैंने डाले थे। और ये था केक जो मैंने वहाँ पे ऑन द स्पॉट मुझे मिला, मतलब बनवाने डाला मैंने। रात को गई थी तो मैंने उनको बोला और बनवाने डाला। राजकोट में मैंने ऑलरेडी एक केक शॉप में बात करी थी कैसा केक चाहिए, कितने केजी का चाहिए, कौन सा डिज़ाइन चाहिए, बट
एन वक्त में सब सब गड़बड़ हो गया यार, बड़ौदा जाना पड़ा तो वो रह गया, तो ये केक मिला। और ये रहा मेरा डेकोरेशन विद लाइटिंग एंड एवरीथिंग, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था यार, कसम से बहुत प्यारा लग रहा था और बड़ा मज़ा आया मुझे। सब चीज़ें ये जो भी मंगवाए ना सब ऑनलाइन और जनरल स्टोर नहीं, क्या होता है वो स्टोर, पता नहीं यार, पता नहीं, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा। गिफ्ट शॉप, स्टेशनरी शॉप, ओह फाइन, पता नहीं, जो नियर बाय स्टोर थे वहाँ से मैंने कुछ कुछ चीज़ें कलेक्ट करी थी। और ये जो है ना छोटे छोटे आप बलून देख रहे हो ना, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो जो छोटे छोटे बलून है ना वो सब अमायरा के हैं। तो जो भी डेकोरेशन है वो सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, ये मेरी और अमायरा की तरफ से है। और ये रही मेरी प्यारी सी अमायरा, मेरा छोटू छोटू बेबी, मेरा क्यूट सा बेबी। तो ये सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था, जो डैडी का फेवरेट काम है। जैसे ही हमारा तैयार हो सबसे पहले फ़ोटो खींचो, और ये यहाँ पे पोजिंग वोजिंग सब चालू हो गया, मस्त एकदम क्यूट सा। और ये जो ड्रेस पहना है अमायरा ने, वो अमायरा को दिया है निकू माऊ ने। तो ये बहुत प्यारा सा ड्रेस है और मुझे बहुत क्यूट लगा, तो मेरे डेकोरेशन के साथ जा भी रहा था, इस वजह से फिर मैंने उसको ये ड्रेस पहनाया था। एंड फिर फ़ोटो वोटो मस्त हो गए यार, इतनी, हाँ इतने पोज दे रहे थे ना, मतलब मेरे डेकोरेशन के तो पैसे वसूल तो अमायरा ने ही किए, क्योंकि बहुत प्यारा लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी और बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ हुए। और ये है अमायरा का भैया, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ का छोटा बेटा है, बड़ा बेटा नहीं था, वो बाहर गया हुआ था, तो भैया नहीं था उस टाइम पे। और फिर थोड़ी सी मस्ती हो गई, फ़ोटो खींच के हो गए, और फिर हमने केक कटिंग किया। खुद ही काटे। दोनों दिन उसको खिलाओ तो सही, खिलाओ तो सही, जल्दी अभी उसको मत खा, दूसरा ले लो, वो खराब है। Happy birthday to you. सो ये था बहुत प्यारा सा क्यूट सा सरप्राइज़ मेरे बाबू के लिए और छोटी के डैडी के लिए, मेरी तरफ से और छोटी की तरफ से, जो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उन्हें लगा नहीं था कि इतनी सब मेरी गड़बड़ हो चुकी है, मेरे पार्सल्स नहीं आए, तो मैं कुछ प्लान भी कर रही हूँ। उनको एक्चुअली कुछ भी आइडिया नहीं था, वो ऑफिस चले गए थे और अचानक शाम को घर आए तो देखा, ओ माय गॉड। तो बड़ी खुश हो गई मैं उनको इतना खुश देखकर। और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, फैमिली ने सब मिलके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए और बहुत मज़ा आया। मैं यहाँ होती राजकोट तो भी मैं इंजॉय करती, और मैं वहाँ थी तो भी इंजॉय किया, और फैमिली भी साथ थी, तो यार थोड़ी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, बट मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ भी हो गए, बहुत लंबे टाइम के बाद यार फ़ोटोज़ लिए। मुझे ऐसा उस टाइम पे लगा कि हमारे लास्ट फ़ोटोज़ कब है, मतलब मुझे याद तक नहीं आ रहा था। जस्ट इमेजिन, मतलब हमने कितने कम फ़ोटोज़ लिए हैं। और ये है छोटू का भैया, जो कि काफ़ी लेट आया था, और यहाँ पे देखो बाकी सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे, और यहाँ पे इसकी मस्ती चल रही थी दादा के साथ। और इन सब चीज़ों में ना मैं फ़ोटोज़ में और सब में मैं भूल गई थी कि मैंने गिफ्ट्स भी प्रिपेयर करे थे, मुझे गिफ्ट्स भी देने थे। और फिर ये सबसे लास्ट में मैंने गिफ्ट्स दिए, खाना वाना खा लिया, सब चीज़ें हो गई। फिर मुझे अचानक याद आया कि अरे यार गिफ्ट तो रह गए। और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट्स दिए, और ये जो गिफ्ट है जो मैं अमायरा को देने के लिए मतलब भेजा मैंने, ये है मेरे हस्बैंड की सिस्टर, उनका गिफ्ट है ये। और मेरे हस्बैंड को ये बहुत अच्छा भी लगा, बहुत ज़्यादा। और अचानक से यहाँ पे भैया की एंट्री हो गई है। जैसे भैया की एंट्री हो गई ना, अमायरा ने सब छोड़ दिया, और अब बस देखना कि इतनी मस्ती कर रहे थे ना, मतलब पूरा डेकोरेशन सब इधर का उधर हो गया रात में ही, वो मतलब सुबह तक भी वैसा नहीं रहा। और ये जो 2 गिफ्ट्स है, ये मेरा गिफ्ट है और मेरे हस्बैंड के जो ब्रदर है उनका गिफ्ट है। ये सिस्टर ब्रदर वो है दोनों जिनसे मेरे हस्बैंड का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता है। और कभी कभी जितने प्यारे खून के रिश्ते होते हैं उतने ही प्यारे दिल के रिश्ते होते हैं। तो यहाँ पे अभी गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं, और ये है कृणाल भैया का गिफ्ट, जो भैया का है।
उन्होंने दिया हुआ है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मस्त लगा। और अब है मेरा गिफ्ट जिसके ऊपर मैंने अभी के लिए लिखा था छोटी और मैं। अब देखना ओवर एक्टिंग, मैंने बोला बाबू थोड़ा एक्सप्रेशन तो दे, तो फिर ये ओवर एक्टिंग शुरू हो गई क्योंकि एक्सप्रेशन देने बोला है ना मैंने, इसलिए। और ये आई मेरी छोटी। ये तुमने गलत चीज़ सिखाई है लेकिन उसको, ये फॉर्मेलिटी वाला। इतना क्यूट मेरा बच्चा हंसता है, वो छोड़ के और फॉर्मेलिटी स्माइल करता है। ये देखे देखे देख, इसको देखना, देख सेल्फी स्टिक में लगाना है, इसको फ़ोन लगाना है। कोशिश चल रही है वहाँ पे फ़ोन लगाने की। फोन आएगा में नहीं आएगा। क्यों छे? मेरा सालन खेड़ा की शॉपिंग हो गई है। एंड फाइनली अमायरा का गिफ्ट आ चुका है, जो अमायरा ने दे दिया डैडी को। और ये जो गिफ्ट आया था ये मुझे रिसीव हुआ बर्थडे के नेक्स्ट डे, बिकॉज़ मैंने राजकोट के एड्रेस पे जो मंगवाया था उसको कैंसिल करके बड़ौदा के एड्रेस पे मंगवाया। इस वजह से एक दिन मुझे डिले गिफ्ट मिला, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। और ये अमायरा की तरफ से था डैडी के लिए, जिसको लेने के बाद, गिफ्ट देखने के बाद डैडी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। डैडी से ज़्यादा अमायरा खुश हो गई थी, क्योंकि दिया डैडी के लिए था गिफ्ट, लेकिन ये अमायरा यूज़ करने वाली फॉर श्योर, मुझे ये पता है बहुत अच्छे से। और ये बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें थी इसके अंदर। एक कीचेन था, फिर एक हैप्पी बर्थडे डैडी वाला कार्ड था, और भी कुछ चीज़ें थी। ये मैंने कॉम्बो में मंगवाया था, तो ये एक साथ आया था, तो वो मुझे ज़्यादा मज़ा आया कि चलो यार ये अलग अलग नहीं आया। तो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था गाइस। तो ऐसे था ये बर्थडे सेलिब्रेशन, और बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने मंगवाई है मैं सब डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूँगी, अगर आपको किसी को ऑर्डर करना हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और गाइस मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बहुत जल्दी जल्दी अब से मैं व्लॉग्स डालूँगी, अब इतने ज़्यादा डिले नहीं करूँगी मैं व्लॉग्स के लिए। ऑल राइट, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मस्त रहो और प्यार करते रहो। बाय।